नमस्ते दर्शकों। देखो, आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान ज्ञान, कर्म और भक्ति योग के बारे में अर्जुन को क्या शिक्षा दी। गीता लोगों के अनेक दृष्टिकोण के आधार पर भिन्न दिखाई देती है। गीता में 3 अलग अलग मार्ग बताए गए हैं: कर्मयोग, सांख्य योग और भक्ति योग। मनोकेंद्रित व्यक्ति के लिए कर्मयोग आदर्श है, सांख्य योग बुद्धि उन्मुख व्यक्तियों के लिए है और भक्ति योग हृदय उन्मुख व्यक्तियों के लिए है। आज की दुनिया में अधिकतर व्यक्ति मनोकेंद्रित की श्रेणी में आते हैं। यह इस विश्वास पर आधारित हैं कि हम जंजीरों से बंधे हुए हैं और खुद को मुक्त करने के उद्देश्य से उन्हें तोड़ने की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए यह कर्म केंद्रित है। उनके साथ कोई भी बातचीत अब मुझे क्या करनी चाहिए के साथ खत्म होती है और ले जाता है सांख्य योग। सांख्य योग को ज्ञान योग के रूप में भी जाना जाता है और यह जागरूकता का जानने के बारे में है। इसका प्रारंभिक बिंदु यह विश्वास है कि हम एक अंधेरे कमरे में हैं और अंधेरे को मिटाने के लिए एक दीपक जलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी प्रयास या निष्क्रियता उस अंधेरे की ओर नहीं कर सकती। यह मार्ग हमें चुनाव रहित जागरूकता का एहसास कराता है। भक्ति योग समर्पण के बारे में है। भक्ति योग का अनुसरण करने वाले स्वयं को एक लहर के रूप में देखते हैं जिसका अस्तित्व महासागर है, जो कि परमात्मा है अर्थात सर्वोच्च है। शुरुआत में इन तीनों रास्तों की भाषा और समझ काफी अलग होती है। यदि किसी मनोकेंद्रित व्यक्ति को जागरूकता का मार्ग समझाया जाता है तो वह जागरूकता के लिए कोई न कोई क्रिया खोजने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से ये तीनों एक दूसरे से अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति इनके संयोजन का अनुभव करता रहता है। उदाहरण के लिए, जब कर्मयोग और सांख्य योग के मार्ग मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी कर्मों की अंतिम नियति एक मर्ग तृणा है और इसे करते समय एक नाटक में अभिमन्यु की तरह कर्म से अनासक्त हो जाते हैं। जैसे पूरा ब्रह्मांड 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन है, इसी तरह आध्यात्मिक दुनिया इन 3 रास्तों का एक संयोजन है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी रास्ते अहंकार मुक्त आत्मा साक्षात्कार कराने की क्षमता रखता है। गीता आंतरिक दुनिया में समस्त और समन्वय बनाए रखने के बारे में है, जबकि कानून बाहरी दुनिया में व्यवस्था बनाए रखने के बारे में है। किसी भी कार्य के 2 भाग होते हैं, एक है इरादा और दूसरा है निष्पादन, यानी उसे पूरा करना। कानून की शब्दावली में उन्हें अपराध के संदर्भ में लैटिन शब्दों में मेंस रियल और एक्टस रियल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक सर्जन और एक हत्यारा दोनों ही चाकू का इस्तेमाल करते हैं। सर्जन का इरादा व्यक्ति का जीवन बचाने या इलाज करने का होता है और हत्यारे का इरादा नुकसान पहुंचाना या मारना होता है। मौत दोनों ही स्थितियों में हो सकती है, लेकिन इरादे बिल्कुल विपरीत हैं। कानून परिस्थिति जन्य है, जबकि गीता शाश्वत है। सड़क के बाईं ओर गाड़ी चलाना एक देश में कानूनी है और दूसरे देश में वह अपराध भी हो सकता है। कानून परिस्थितियों को यही सही या गलत में विभाजित करता है, लेकिन जीवन में कई संदेश हास्यप्रद परिस्थितियां होती हैं। जब तक कोई करों का भुगतान करता है, कानून को इस बात की परवाह नहीं होती कि वह खुशी या तकलीफ के साथ किया गया है।
कानून जब तक कोई कार्रवाई नहीं करता, जब तक देशवासी कानून के परिभाषित मानकों के दायरे में रहते हैं। अगर कोई अपराध करने की सोच रहा है तो कानून उस पर रोक नहीं लगाएगा, लेकिन गीता कहती है कि ऐसी सोच भी समाप्त होनी चाहिए। जब पेड़ युवावस्था में हो तभी उसे मोड़ सकते हैं। गीता में कहा गया है, कर्म के बारे में जागरूक होएं जब उसे करने के बारे में इरादा बना रहे हो। एक बार जब इरादे को क्रियान्वित कर देते हैं तो फिर उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। जबकि कानून का ध्यान निष्पादन पर होता है। समकालीन नैतिक साहित्य हमें अच्छे नेक इरादे रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, परंतु गीता हमें इरादों से ऊपर की स्थिति प्राप्त करने में मदद करती है। इरादा अच्छा हो या बुरा, जब तक सफलता में परिणत होता है तो अहंकार को बढ़ावा मिलता है। यदि असफलता मिली तो वह भीतर ही भीतर लावा का रूप लेने लगता है और कमजोर छड़ों में फट जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों ही स्थितियां हमें अपने से दूर ले जाती हैं। केवल अपने इरादों के प्रति जागरूकता और अवलोकन से ही हम उनसे पार पा सकते हैं और अंतरात्मा तक पहुंच सकते हैं। जय श्री कृष्ण। देखिए दर्शकों, मैं ये गीता का जो आचरण है तो इसे मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में सरल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें जरा भी अगर त्रुटि हो तो आप प्लीज क्षमा कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अपने शब्दों में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करूंगी और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। जय श्री कृष्ण।